अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी हिस्ट्री की सबसे बड़ी थ्योरी गलत भी हो सकती है। एक छोटा सा गांव हरियाणा का पूरी दुनिया की हिस्ट्री को रीराइट कर सकता है। ये कहानी है राखीगढ़ी की, जहाँ की मिट्टी के नीचे दबा है सच, जो आज भी हमारी पहचान बदलने की ताकत रखता है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक आर्कियोलॉजिकल साइट है और आज इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। पहले हम सब ने किताबों में पढ़ा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे बड़े शहर थे, लेकिन बाद में जो एक्सकेवेशन हुआ उसने इस धारणा को ही बदल दिया। यहाँ 7 बड़े माउंट्स मिले जिनमें हड़प्पन कल्चर के क्लियर एविडेंस मिले। मतलब ये कोई छोटा गांव नहीं था, बल्कि एक प्लान सिटी थी जहां प्रॉपर रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम्स, वाटर मैनेजमेंट, ज्वेलरी मेकिंग, ट्रेड सिस्टम सब कुछ मौजूद था। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन असली ट्विस्ट आता है डीएनए रिसर्च में। 2019 में पहली बार राखीगढ़ी से मिले स्केलेटन्स का डीएनए सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट किया गया और यही वो मोमेंट था जिसने हिस्ट्री को हिला कर रख दिया। तो इस डीएनए स्टडी ने आखिर क्या बताया? सबसे पहली बात है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग यही के इंडिजिनियस यानी स्थानीय लोग थे। मतलब ये बाहर से आए हुए नहीं थे। और ये वही पॉइंट है जहां से सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू होती है, और वो कंट्रोवर्सी है आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में। आपने ये थ्योरी जरूर सुनी होगी कि बाहर से आर्यंस आए, उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया और फिर भारत में सेटल हुए। लेकिन राखीगढ़ी के डीएनए एविडेंस ने इस थ्योरी को चैलेंज कर दिया। स्टडी के अनुसार यहाँ के लोगों के डीएनए में सेंट्रल एशियन एंसेस्ट्री के स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिले। मतलब ये सिविलाइजेशन बाहर से आए हुए लोगों की वजह से खत्म नहीं हुई। इसका मतलब ये हो सकता है कि इंडियन सिविलाइजेशन की रूट हमारी सोच से भी ज्यादा पुरानी और लोकल हो सकती है। अब एक और इंटरेस्टिंग डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। कुछ रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि राखीगढ़ी के ह्यूमंस रिमेन्स करीब 7000 से 8000 साल पुरानी हो सकते हैं। अगर ये पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी सिविलाइजेशन की टाइमलाइन रिवर्स करनी पड़ेगी। यानी जो हम अभी तक 2500 बीसीई से स्टार्ट मानते थे, वो शायद उससे भी हजारों साल पुरानी हो सकती है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, अगर आर्यन इन्वेजन नहीं हुआ था तो आखिर क्या हुआ था? कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज, रिवर ड्राइंग और इकोलॉजिकल चेंजेस की वजह से डिक्लाइन हुई। यानी कोई सडन अटैक नहीं, बल्कि स्लो कोलैप्स हुआ था। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि हड़प्पियन लोग कहीं गए नहीं थे, बल्कि उनकी जेनेटिक लेगेसी आज भी इंडियन पॉपुलेशंस में मौजूद है। अब थोड़ा अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं। राखीगढ़ी में जो स्ट्रक्चर्स मिले वो दिखाते हैं कि सिविलाइजेशन बहुत एडवांस थी। यहाँ प्रॉपर सेवेज सिस्टम था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग था और स्टैंडर्डाइज कंस्ट्रक्शन था। मतलब 5000 साल पहले लोग इतना ऑर्गेनाइज अर्बन लाइफ जी रहे थे जितना हम आज मॉडर्न सिटीज में देखते हैं। अब सोचिए, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन थी तो फिर उसका स्क्रिप्ट आज भी डिकोड क्यों नहीं हुआ? और यही एक और मिस्ट्री है। इंडस स्क्रिप्ट आज भी अनडिसिफर है, यानी हम उनके थॉट्स, लैंग्वेज, स्टोरीज कुछ भी डायरेक्ट पढ़ नहीं सकते। और यही वजह है कि राखीगढ़ी जैसे साइट्स इतने इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, राखीगढ़ी ने हिस्ट्री को कैसे बदला। सबसे पहला इंपैक्ट है, इसने इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्केल बदल दिया। दूसरा इंपैक्ट है, इसने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को चैलेंज किया। और तीसरा इंपैक्ट है, इसने इंडियन आइडेंटिटी को साइंटिफिक आधार दिया। अब डिस्कवरी सिर्फ मिथ्स और बिलीफ्स पर नहीं, बल्कि डीएनए एविडेंस पर हो रहे हैं। और चौथा इंपैक्ट है, इसने फ्यूचर रिसर्च के दरवाजे खोल दिए। आज भी एक्सकेवेशन चल रहा है, नई टेक्नोलॉजी जैसे डीएनए सीक्वेंसिंग, एआई एनालिसिस यूज हो रही है और हर साल नई डिस्कवरी सामने आ रही है। अब सवाल ये है कि क्या राखीगढ़ी पूरी हिस्ट्री को बदल देगा? सीधा जवाब है नहीं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह हमारे अंडरस्टैंडिंग को जरूर बदल रहा है। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि हिस्ट्री में कई चीजें फिक्स नहीं होती, ये कंटिन्यूअसली इवॉल्व करती रहती है और हर नई डिस्कवरीज हमें अपने पास्ट के और करीब ले जाती है। और राखीगढ़ी उसी जर्नी का एक पावरफुल चैप्टर है। हम अक्सर हिस्ट्री को सिर्फ डेट्स और इवेंट्स के रूप में देखते हैं, लेकिन असल हिस्ट्री हमारी आइडेंटिटी है। हम कौन है, हम कहां से आए हैं, ये सवाल सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि मिट्टी के नीचे छुपे हुए हैं। तो ये थी कहानी राखीगढ़ी के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। गुड बाय।